यहाँ आप मेरे पीछे कई ई रिक्शा देख रहे होंगे जो कि लाइनों से लगे हुए हैं, ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं अगर मैं दूसरी साइड आपको सड़कों की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर कई ऑटो लाइन से लगे हुए हैं, साथ ही जो पैरों से चलने वाले रिक्शा हैं, आम रिक्शा जो है वो भी खड़े हुए हैं। और उसी के बगल में आप रोड चलती हुई दिख रहे हैं जहाँ पर सारे प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं वो दौड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में किसको कितनी परेशानी होती है, किसकी क्या मजबूरी है, इन सभी सवाल का जवाब जानने के लिए, साथ ही क्या ई रिक्शा वरदान है या आफत है, इस सवाल का ज़रूर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस सवाल का आखिर जवाब क्या है। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार, ये बताइए ऑटो जो यहाँ पर लाइन से खड़े हो रखे हैं, इनमें से आपका कौन सा है? ये रहा। कितने साल से चला रहे हैं? मुझे 19 साल हो गए चलाते हुए। 19 साल से आप यहीं शादरा में ही ऑटो चला रहे हैं? हाँ जी। यहाँ पर आप लोग खड़े करते हैं, इसका क्या मतलब है? कोई चार्ज नहीं है, हमारा कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर पुलिस वगैरह कोई आते हैं राउंड वगैरह मारने के लिए? नहीं नहीं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते ट्रैफिक, जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तब आते हैं, तो थोड़ा पीछे करवाने के लिए बोल देते हैं, हमें पीछे हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर ऑटो लगे हुए हैं, यहाँ पर पैडल वाले भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जाम लग जाता है क्या शाम को? थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ा बहुत, यहाँ ज़्यादा ही लगता है, थोड़ा बहुत। ये बैटरी की वजह से जाम लगता है, जाम सारा लगता है बैटरी वालों की वजह से, क्योंकि बैटरी जहाँ मर्जी रोक, दब देखो वो खड़ा हो गया वहाँ रोक के, तो वो जहाँ मर्जी खड़ी करके रोक उतार देते हैं बैटरी वाले। दिल्ली में जाम सिर्फ बैटरी वालों की वजह से। इस रिक्शे में बहुत चल रहा है इस रोड। तो ये जो बात है, ये जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जाम लग जाता है, ये देखो, ये जा रहा है, देखो ये देखो। मैडम यहाँ तो अलाउड ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ऑर्डर लगा हुआ है, बेकायदा बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ रिक्शा अलाउड नहीं है, लेकिन ये फिर भी मंथली दे के और कैसे भी है चला रहे हैं। और यहाँ हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, सीलमपुर पे चले जाओ वहाँ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है कि 24 घंटे के लिए रिक्शा नो एंट्री, लेकिन फिर भी रिक्शा चल रहा है। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने लगा रखा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये अपने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उनके ऑर्डर चलने के बाद भी ये खुलेआम चल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं हो रही। नहीं तो ई रिक्शा, ये धज्जियाँ उड़ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो सरकारी वकील है, पुलिस वाले हैं, ये खुद पैसे लेके चलवा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़वा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई यहाँ पर। एक गरीब बंदा भी जो है रिक्शे वाला, वो भी इसका उल्लंघन कर रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली के अंदर काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ ई रिक्शा अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ पे ई रिक्शा जा रही है सवारी लेके। ये गलियों के लिए बनाई थी। चलिए, ये इससे कोई दोहराई नहीं है कि दिल्ली में, क्या मैं कहूँ, देश के हर कोनों में जो ई रिक्शा है, जो ये सब होते हैं, वो कई ऐसे हैं जिनके पास अपने पेपर्स नहीं है, या कह लीजिए कि उनके पास लीगल पूरा प्रूफ नहीं है कि उनका ई रिक्शा है, या फिर कई ऐसे तमाम पेपर्स हैं और नहीं होते हैं, और कई लाखों में ई रिक्शा जो है दिल्ली में अवैध चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ई रिक्शा जब से चालू हुए हैं, आप लोगों की कमाई में कितना फ़र्क है? सारे फर्क है। कहाँ हमारा एक तो ये प्राइवेट जो बाइकें चल रही है, प्राइवेट बाइक चल रही है, मान के चलो मैडम आपने प्राइवेट बाइक बुक कर ली है, कोई हादसा हो जाता है रास्ते में, उसका क्लेम देगी कंपनी? नहीं देगी, क्योंकि प्राइवेट बाइक पे जा रहे हो ना आप बैठ के, कमर्शियल बाइक पे नहीं जा रहे हो, प्राइवेट बाइक पे जा रहे हो। वे बाइकें क्यों चलवा रखी है प्राइवेट? अगर आप ही बुक करके जा रहे हो और कोई हादसा हो जाए, आपके परिवार को देगा कंपनी? देगी? नहीं देगी ना, क्योंकि प्राइवेट बाइक पे जा रहे हो आप। तो लोगों का ये कहना होता है कि इस पर कि जैसे जो ऑटो है, अगर हम अकेले जा रहे हैं तो महंगा पड़ता है काफ़ी, क्योंकि उसमें क्या है कि आप लोग अकेले लेके जाते हैं तो ज़्यादा पैसे भी लेते हैं। अब बाइक ऑर्डर करेंगे तो उसमें जो है कम लागत हो जाए। नहीं, मीटर से बैठ जाओ, मीटर से बैठो तो बैठो, सवारी मीटर से बैठती क्यों नहीं? मीटर से बैठो, मीटर से कौन मना कर रहा है? बैठो आप मीटर से, पूरी दिल्ली में कहीं घुमाएंगे, मीटर से बैठो। ई रिक्शा वाले हैं वो 5 सवारियां बैठा देते हैं तो 10-10 रुपए लेते हैं, तो वहीं ऑटो वाले ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। मैडम 5 सवारी अलाउ नहीं है ना हमारी गाड़ी में। ई रिक्शा वालों का किराया तय होना चाहिए, उनका कोई किराया तय नहीं है। हम लोगों का किराया मीटर से तय है, वो 5 भर ले 8 भर ले, उन पर कोई जुल्म नहीं है। हम 4 बैठा ले, मेरे ऊपर जुल्म है।
कश्मीरी गेट से सराय काले का रिंग रोड है, उस पे ई रिक्शा 1000 दिखा दो, चलते हुए चलो आप मेरे साथ। अलाउ नहीं है वहाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जुगाड़ चल रहा है रिक्शे वाले। बुराड़ी सिंगल सवारी थी वो बाइक वालों ने ले ली, और जो सवारी मेरी 100 रुपए की तो वही रिक्शा वालों ने भी ले ली। हमारी सवारी है ही नहीं, हम तो भूखन मर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बाइक चल रही है, ठीक है, बाइक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर से ये पूछ लीजिए कि किसी को अगर कोई बीमारी होती है या कुछ भी होता है, जैसे कि मान लो किसी को पसीने से एलर्जी होती है या किसी के सिर में कोई बीमारी है, ये जो हेलमेट जो भी चला रहे हैं और वो हेलमेट पहनते हैं और सवारी को भी पहनाते हैं, तो वो दूसरे को भी बीमारी लग जाती है इससे। सवारी को इस बात की समझ नहीं आ रही, और ना सुप्रीम कोर्ट या जो भी है, जो चलवाने वाले वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनको भी बीमारी लग सकती है। आपके सिर में मान लो जुएँ हैं, आपके सिर में टोपा पहना दिया, वही टोपा फिर इसके सिर में पहना दिया, वही टोपा इनके सिर में पहना रहे हैं, वही टोपा इनके सिर में भी पहना रहे हैं। अगर आपके सिर में कोई बीमारी है या कोई कीड़ा है या कुछ ऐसी बीमारी है, पसीने से एलर्जी होने वाली, वो तो दूसरों को भी हो रही है। सस्ती जरूर पड़ रही है, मगर बीमारी की जड़ है वो। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्राइवेट बाइकें नहीं चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखे इस चीज़ पे, लेकिन उसके बावजूद भी चल रही है। पसीने से तो एलर्जी होती है। ये बताइए कि मेरा ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने एक आदमी को 300 ऑटो दे दिए, ये मेरे पास सबूत है, जबकि एक बैज पे एक ऑटो मिलता है। ये विकासपुरी में, और ये आप क्या दिखा रहे हैं? ये आप क्या दिखा रहे हैं? ये ऑटो रिक्शा दिखा रहे हैं। ये देखो किराए, एक आदमी को 300 को तीन सौ कैसे दिए जा रहे हैं? हमें तो मिल नहीं हमें हम किराए का चला रहे हैं जी, हम किराए का चला रहे हैं। एक को एक, इसको 300 कैसे मिल रहे हैं जी? ये मतलब वो पैसा वाला है, उसने ये पैसा जमा जो कर भी दिया ये बाहर दिल्ली से सरकार आए हैं, को। दिल्ली में रजिस्टर हो गए, एक मिनट, ये रजिस्टर हो गए हैं, और ये रजिस्टर शोरूम पे दिल्ली में नहीं आए, यहाँ से रजिस्टर हो गए बाहर चल रहे हुए। दिल्ली में आए नहीं है, लेकिन उसका आदमी कहाँ से आएगी गाड़ी है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को मैं किराए का चला रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, 500 रुपये किराया देता हूँ और 7.5 लाख का आता मैं नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ऑटो रिक्शा एक परमिट जरूरी खोल दिए जाए, जो हम लोगों को रोजी रोटी मिले, एक भी नहीं खोला जा रहा है, और ये 550 रुपये में किराए पे चल रहे हैं। 300 ऑटो हैं मेरे पास, ये सबूत है मेरे पास जी, कृपया इस पे कार्रवाई की जाए। अच्छा, कितना फर्क जो है आपकी कमाई पे पड़ रहा है, अगर अंदाजन में? मैडम कमाई पे तो सारा ही फर्क है, लेकिन आप एक बात बताओ, जो गाड़ी आई नहीं है दिल्ली का, मतलब कंपनी से निकली नहीं है, हमें तो गाड़ी मिलनी ही नहीं, लेकिन एक आदमी को 300 गाड़ी मिल रही है, वो कहाँ से आई गाड़ी? और इसका विकासपुरी में कहाँ से गाड़ी आई वो? उसका जवाब देखो ना, दिल्ली सरकार से जवाब मांगो उसका कि वो 300 गाड़ी कहाँ से आ गई उस आदमी के पास में। ठीक, और राज्यपाल को भी दिया, मुझे नहीं दिया जा रहा जी। हम तो किराए की गाड़ी चला के अपना पेट पाल रहे हैं। ठीक, एक मिनट, बजाज की गाड़ी 3 लाख रुपए की है कंपनी से, डीलर को कैसे गाड़ी मिल रही है, हमें गाड़ी कैसे नहीं मिल रही है? 7.5 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है हमें, अगर हम ब्लैक में ले रहे हैं, डीलर दे रहा है हमें 7.5 की। आप अगर कोई भी गाड़ी लेने जाएंगे तो आप डायरेक्ट कंपनी से ले लेंगे ना, लेकिन फाइनेंसर के पास नहीं जाएंगे ना, ठीक है। और हमारी तो गाड़ी मतलब फाइनेंसर के ही ऊपर है, वो 7.5 लाख की दे रहे हैं, ब्याज 14% 15% का ब्याज लगा रहे हैं, ठीक है। और कंपनी गाड़ी दे रही है 3 लाख रुपए की। गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं कि बेरोजगार हो रहे हो। मैं उन्हीं की बात, मैं भी तो बता रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा? आप बोलिए, काम है नहीं है, काम क्या हो? आप ये बताइए कि जब से ये ऊबर वगैरह का ये आ गया है, अभी क्या है कि हम कोई ऑनलाइन भी अगर कुछ बुक करते हैं तो उसमें ऑटो का भी ऑप्शन आता है, तो उससे कितने आपको अभी सहायता होगी? ये सारे कमीशन खा जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं, ये कहाँ कमाने दे रहे हैं? ये कमीशन बन रही है इनकी सब, ये सब ऊपर से लेकर नीचे तक झोल झाल चल रहा है, ये होएगा क्या ये बताओ? ओला उबर भी आप कर रहे हो तो कमीशन ले रहा ना वो, हर ऑटो से कमीशन चल रही है। ओला उबर में CNG हमारी, गाड़ी हमारी, परमिट हमारा, रोड टेस्ट सारा कुछ हमारा है, उसका क्या है? सिर्फ ऐप ही तो चल रहा है सिर्फ, वो सारा बैठा बैठा हमारा सारी कंपनी। ये देखो ना, फायदा तो उनका है ना कंपनी का, हमारा क्या फायदा है? हमारे अगर हमारे मीटर से 200 बन रहे हैं और वेटिंग चार्ज लगाओ तो ज़्यादा बनते हैं, उनका वेटिंग चार्ज है ही नहीं उसके अंदर। ये देखो ना, उनने तो जो तय कर दिया वो है, उसमें कमीशन कटेगी उसकी, तो फायदा कंपनी का हमारा थोड़ा हो रहा है, हमारा तो घाटा ही घाटा है। ओला मीटर से नहीं चल रही है।
सवारी इसलिए भी, कुछ सवारी है भी बहुत सारी ऐसी है जो मीटर से बैठती नहीं है, कहने पे भी वो इसलिए नहीं बैठती क्योंकि जो ओला चल रही है वो मीटर से नहीं चल रही, वो अपने पैसे दिखा देती है, बता देती है, कभी कुछ बताती है, कभी कुछ टाइम के हिसाब से, सुबह तो कुछ और पैसे बताएगी, शाम को और बढ़ा जाम देगी। जाम के हिसाब से बताता है, ज्यादा जाम होगा तो ज्यादा पैसे लगते वो हैं, जो खाली भी है, रोड है हमारी सवारी मीटर पे इसलिए नहीं चलती, वो कहती है पैसे बताओ, हम कहते हैं मीटर पे चलो, तो कहती है नहीं जी पैसे बताओ, क्योंकि ओला पैसे बताती है, या तो मीटर पे चले ओला भी, तो सवारी हमारे साथ भी मीटर पे चलेगी। तो ये बताइए, अगर जब सवारी है उनको जहाँ सहूलियत मिलेगी, जहाँ उनको पैसे कम मिलेंगे वो वहाँ जाएंगे, तो इसका हल क्या है आप लोगों के लिए? क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे कैसे, मतलब सवारी कम है, ये चलवाने वाला कौन है? तो फिर ये कमर्शियल हमारी गाड़ियाँ हैं जो चल रही हैं, हम दिल्ली की गाड़ी, हरियाणा की गाड़ी सारी यहाँ चल रही, दिल्ली में क्या रोल बनता है बताओ आप? अगर दिल्ली की गाड़ी दिल्ली में चले, दिल्ली में चल रही है, दिल्ली की हरियाणा, इससे भी काफी फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ रहा है, काफ़ी गाड़ी चल रही है। अब आप ये स्टेट अलग होगी ना हरियाणा, उनका क्या रोल बनता है यहाँ हरियाणा की गाड़ी चलाने का? सारी गाड़ियाँ यहाँ पिली पड़ी हैं दिल्ली के अंदर, जो ओला उबर चल रही है सारी कंपनियों की, मिली वगैरह से चल रही है, कैसे चल रही है? तो ये कारण हो गया कि बाहर के राज्यों की जो है गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है, तो आप लोगों की कंपटीशन ज़्यादा है। हाँ कंपटीशन, हमारा काम का बेड़ा गर्क हो गया, सारा बेरोजगारी उनने यहाँ फैला दी है, हम कहाँ आएंगे बताओ पहले? ये चीज़ है ना, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड पता नहीं कहाँ से गाड़ी आती, दिल्ली चलती सारी। बाइकें चल रही है यहाँ पे दिल्ली में, बिहार तक की बाइकें यहाँ पे चल रही है दिल्ली में। अभी दिल्ली है, दिल्ली चले गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट की चल रही है यहाँ पे, बताओ आप कहीं चले जाओ, कनॉट प्लेस, अभी अब बनाना कनॉट प्लेस, एयरपोर्ट, कहीं चले जाओ आप, सारी यही मिलेंगे तुम्हें। हरियाणा यूपी स्टेशन कहीं, हम कहाँ जाए बताओ? ये देखो ना। तो शहर में कम से कम 1.25 लाख संख्या है ई रिक्शा की जो कि रजिस्टर्ड हैं, जबकि हर रोज़ कम से कम 100 रिक्शा जो है वो अवैध रूप से जब्त किए जाते हैं। यहाँ पर आपको हमने ई रिक्शा चालक से बात कराई, ऑटो चालक से बात कराई, साथ ही जो इन सब चीज़ों पर जो ट्रैवल करते हैं, जो इनका रोज़मर्रा में अपना यूज़ करते हैं, उन ग्राहकों से भी बात कराई, साथ ही साथ जो रोड पे प्राइवेट गाड़ियाँ चलती है उनके चालकों को कितनी परेशानी होती है, उनकी क्या राय है, वो हमने आप तक सीधे तौर पे पहुंचाई है। बाकी ई रिक्शा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपके लिए ई रिक्शा राहत है या फिर आफत है? ये हमारे साथ आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी ही तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप भारत राजनीति को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।